तीन तलाक के ताल्लुक़ से प्रधानमंत्री ने जो बात कही है और मिस्र का हवाला दिया है, तो दरअसल तमाम मुस्लिम कंट्रियों में तीन तलाक का जो निफाज है वो शरीयत के सिस्टम से लागू किया गया है। और शरीयत का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि तीन तोहर में तीन तलाक़ें दी जाएंगी। यानी तीन तोहर का मतलब ये है कि एक महीने में एक तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक तब मियाँ बीवी का रिश्ता बना रहेगा, और तीसरी तलाक जब दी जाएगी तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो दोनों लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे और अजनबी हो जाएंगे। इसमें शरीयत की मंशा ये है कि दो तलाक़ों तक यानी 2 महीने तक हो सकता है बीवी में तब्दीली आ जाए, और जिन वजूहात की बुनियाद पर ये खटास पैदा हुई है, तलाक़ की नौबत आई है, ये ख़त्म हो जाए। हो सकता है ख़ानदान परिवार के यार दोस्त लोग जो है कुछ ऐसे आ जाएं, रिश्तेदार कुछ ऐसे आएँ जो मामले को निपटा दें। तो शरीयत की मंशा ये है कि घर को तोड़ने से बचाना। शरीयत की मंशा ये है कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात बने रहें और उनके बच्चों पर कोई असर न पड़े, ख़ानदान पर असर न पड़े। ये शरीयत की मंशा है। और यही सिस्टम, ये जो शरीयत का जो निज़ाम है, यही निज़ाम सारी मुस्लिम कंट्रियों में नाफिज है। और इसी की हम लोग दावत भी देते हैं और तमाम मुसलमानों को हम ये बताते हैं कि तीन तोहर में तीन तलाक दी जाए, एक साथ में तीन तलाक न दी जाए। और एक साथ में तीन तलाक देने से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ख़ानदान, दो परिवार अलग हो जाते हैं। इससे भारी नुकसान होता है। और यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों की बात है, तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बात उनकी दुरुस्त है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमतें रहीं, बरसरे इक़्तिदार लोग रहे, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई बुनियादी काम नहीं किए। इक़्तिसादी, माशी और तालीमी मैदान में वो पसमानदा मुसलमान पिछड़े रहे और आज तक वो पिछड़े हैं। जब इलेक्शन आता है तो लोग लुभाने वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, मगर उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते। जब बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो वो वादे और वो सुहाने ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और फिर वही धर्रे पे कायम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों से के ताल्लुक़ से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से बेहतर कोई स्कीम लाएँ, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तालीमी, इक़्तिसादी, माशी मैदान में तरक्की के लिए कुछ बुनियादी काम करें, ताकि दूसरी हुकूमतों से इस हुकूमत का फ़र्क लोगों को ज़ाहिर हो। और जहाँ तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता का खाका, ड्राफ्टिंग या उसका मुसवदा अभी तक आवाम के सामने नहीं पेश किया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें राय मांगी है, तो राय जो मांगी है तो उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि किस बारे में राय देना है। उस पर हमारा स्पष्ट नज़रिया ये है कि अगर सामान्य नागरिक संहिता के ताल्लुक़ से हुकूमत शरीयत का लिहाज पास करती है, शरई मसाइल मामलात का ख्याल रखती है, तो हम तो समर्थन करेंगे। और अगर शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया, उसके उसूल ज़ाब्तों को नहीं अपनाया गया, तो हम सामान्य नागरिक संहिता का खुल करके जम करके विरोध करेंगे।